बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जितनी भी सोसाइटीज़ हैं इस पूरी दुनिया में, इस पूरी वर्ल्ड में, उसमें एक सिस्टम होता है, एक मेथड होता है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश और मेंटेन किया जाता है। और इस लॉ एंड ऑर्डर के विदाउट, इस लॉ एंड ऑर्डर के बगैर या इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बगैर जो एक सोसाइटी है वो एक स्टेट ऑफ अनार्की में चली जाती है। मीन्स के जो भी पर्सन होते हैं, जो लोग रह रहे होते हैं वहाँ पे, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारते हैं वो, और एक अफरा तफरी की सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाती है सोसाइटी में। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो मेथड होता है लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, वो एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है एक सोसाइटी में और लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने के लिए। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, और इसको कंपेयर किया जाता है यूजुअली लीगल सिस्टम के साथ, इकोनॉमिक सिस्टम के साथ, कल्चरल सिस्टम के साथ और दूसरे जो सोशल सिस्टम्स होते हैं उनके साथ। क्योंकि ये जो सिस्टम्स होते हैं ये भी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस तरह जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी पॉलिटिकली लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो एक कंप्लीट सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस होता है, इंटरेस्ट ग्रुप्स होता है, और इन इंस्टीट्यूशन के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको ये शो करता है और इनके ऊपर कंसिस्ट करता है। और जो पॉलिटिकल नॉर्म्स होती हैं और जो रूल्स होते हैं, जो कि उनके जो फंक्शन होते हैं उन कॉन्स्टिट्यूशन के, इलेक्शन के और लॉ के, उनको वो रेगुलेट करते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो फीचर है पॉलिटिकल सिस्टम का वो है थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ लीगल फोर्स। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है पॉलिटिकल सिस्टम की, जो थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ लीगल फोर्स है, वो ये है कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम ये अलाउ करता है लीगल अथॉरिटी को कि वो अपनी फ़ोर्स को, अपनी पावर को यूज़ कर सके। अगर डेविड ईस्टर्न जो है वो अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं, तो दहल जो है वो पावर के बारे में, रूल के बारे में और अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह से जो ये सारी डेफिनेशन है ये इस बात को सपोर्ट करते हैं कि जो लीगल अथॉरिटी है वो फोर्स को यूज़ कर सकती है किसी भी बंदे की जो बिहेवियर होता है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, और उनको इस बात के ऊपर कंपेल करने के लिए कि वो उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करें। नेक्स्ट है इंट्रैक्शन। पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इंक्लूड करता है, इसमें इंट्रैक्शन होता है और फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन का। जो फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनको आपस में काम करना होता है, तो इस तरह से वो अपने आपस में इंटरेक्ट करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, पॉलिटिकल सिस्टम में। और ये जो प्रोसेस है इंट्रैक्शन का, इसको 3 फेजेज़ में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला इनपुट, दूसरा कन्वर्जन एंड आउटपुट। इनपुट, कन्वर्जन एंड आउटपुट। तो थर्ड है इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्ट्स। इंटरडिपेंडेंस मीन्स that when the properties of one component in a system change, all the other components and the system as a whole are affected। तो interdependence का मतलब होता है कि अगर एक जो सिस्टम है उसके अंदर एक कंपोनेंट जो है वो चेंज होता है, तो जो पूरा सिस्टम है वो भी उससे इफ़ेक्ट होगा। तो पॉलिटिकल सिस्टम में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक वाइड बेस और मैस मीडिया रखती हैं जो दूसरी स्ट्रक्चर्स होती हैं सिस्टम की, उनको अफेक्ट करने के लिए। और इस तरह से जो जनरल वर्किंग होती है पॉलिटिकल सिस्टम की, वो जो है वो एज अ होल अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है कम्प्रहेंसिवनेस। पॉलिटिकल सिस्टम जो है कम्प्रहेंसिव होता है बिकॉज जो इंट्रैक्शन होते हैं वो फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के दरमियान होते हैं सोसाइटी के अंदर। फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड्स द इंटरेक्शन ऑफ रीजनलिज्म, रिलीजियस अपीवल्स, इन्फ्लेशन, पार्टी पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय मॉडर्नाइजेशन। तो इस तरह से ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये इन इश्यूज़ के ऊपर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो इस तरह से ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये कम्प्रिहेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ बाउंड्री। येट अनदर एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिस्टम इज द चेंज ऑफ बाउंड्री। एक और कॉन्सेप्ट, एक और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज ऑफ बाउंड्री पॉलिटिकल सिस्टम की। जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है इंटरेक्टिंग रोल्स ऑफ नेशनल सब्जेक्ट्स, वोटर्स, लेजिस्लेटर्स एंड जजेस। इनके ऊपर ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो जो सेम इंडिविजुअल है जो परफॉर्म करता है रोल सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम में, वो भी पॉलिटिकल सिस्टम में भी अपना रोल जो है वो प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन वाले दिन जब सिटीजन जो हैं वो अपनी फार्म्स को, प्लांट्स को, ऑफिस को छोड़ के पोलिंग स्टेशन की तरफ जाते हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं इकोनॉमी से पॉलिटिक्स की तरफ। तो ये चेंज ऑफ बाउंड्री भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पॉलिटिकल सिस्टम की।
अब हम देख लेते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के फंक्शन। जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो दो बड़े फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसमें इनपुट फंक्शन जो कि पॉलिटिकल फंक्शन से रिलेटेड है, और जो आउटपुट फंक्शन दूसरा है वो गवर्नमेंट फंक्शन से रिलेटेड है। अब हम इनपुट फंक्शन सबसे पहले देखते हैं। जो डेविड ईस्टन है उन्होंने इनपुट फंक्शन को दो टाइप्स में डिवाइड किया, डिमांड एंड सपोर्ट। आलमंड और पॉवल ने डिमांड्स को फर्दर क्लासिफाई किया है। सबसे पहले एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज डिमांड फॉर मोर वेजेस एंड फिक्सेशन ऑफ वर्किंग आवर्स, ओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो जो डिमांड्स है उनको ऑलमंड्स एंड पॉवल ने, जो कि इकोनॉमिस्ट्स हैं, उन्होंने फर्दर डिवाइड किया है, जिसमें एलोकेशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज आ जाता है। फॉर एग्जांपल मोर वेजेस मीन कि नौकरियां, जॉब्स, उनकी डिमांड को इंक्रीज़ किया जाए, और वर्किंग आवर्स जो है उनको फिक्स किया जाए कि एक जो लेबर है ये इतने दिन काम करेगा, इतने घंटे काम करेगा, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रोड और ट्रांसपोर्टेशन जो है उनको ओपन किया जाए। ये पहली क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल सिस्टम सच कि पॉलिटिकल सिस्टम में जो है लोगों को पार्टिसिपेट करने का हक दिया जाए। फॉर एग्जांपल राइट टू वोट, वोट देने का हक, वो ऑफिस को हेल्ड कर सकते हैं लोग जो ऑर्गेनाइज करें पॉलिटिकल एसोसिएशंस को, फॉर एग्जांपल प्रेशर ग्रुप्स, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को बनाने की उनको इजाज़त दी जाए। थर्ड है रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर सच एज प्रोविजन फॉर पब्लिक सेफ्टी, बिहेवियर को रेगुलेट किया जाए, लोगों को पब्लिक सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, कंट्रोल ओवर मार्केट्स एंड रूल पर्टेनिंग टू मैरिज, हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो मैरिज, हेल्थ और सैनिटेशन से रिलेटेड जो है उनको कंट्रोल करने के लिए रूल्स जो हैं वो बनाए जाए। फोर्थ है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सच एज डिमांड फॉर द अफर्मेशन ऑफ नॉर्म्स। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन भी इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है डिमांड्स की। अब सपोर्ट्स जो हैं उनकी भी एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। मटेरियल सपोर्ट हो सच एज पेमेंट ऑफ टैक्सेस और अदर लीवीज, एंड रेंडरिंग सर्विसेज एज लेबर ऑन पब्लिक वर्क्स। तो जो मटेरियल जो सपोर्ट होती है, जो इकोनॉमिक सपोर्ट होती है वो प्रोवाइड की जाए, टैक्सेस जो हैं वो पे किए जाए, सर्विसेज जो है लेबर जो है वो प्रोवाइड किया जाए पब्लिक वर्क्स के ऊपर। सेकंड है अटेंशन पेड टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन के ऊपर अटेंशन दी जाए, एंड जो मैनिफेस्टेशन है रिस्पेक्ट की पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर और सिंबल्स और सेरेमनीज़ के ऊपर उनको भी यकीनी बनाया जाए। थर्ड है ओबीडियंस टू लॉज एंड रेगुलेशन, लॉज एंड रेगुलेशन को ओबे करने के लिए जो है वो मेथड्स बनाए जाए। पार्टिसिपेटरी सपोर्टर्स जो हैं सच एज वोटिंग, पॉलिटिकल डिस्कशन और अदर फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है उनमें जो लोगों को पार्टिसिपेट करने का हक दिया जाए। ये थे इनपुट फंक्शन। अब हम आउटपुट फंक्शन देखते हैं। जो आउटपुट फंक्शन हैं वो, उनमें सबसे पहला है रूल मेकिंग। रूल मेकिंग जो है ये प्रीवियसली नॉन एज लेगिस्लेशन भी इसको कहते हैं। रूल मेकिंग जो है वो हर टाइप की गवर्नमेंट में, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो या मोनार्की हो, वो आजकल एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जो रूल मेकिंग है उसको एक्सरसाइज किया जाता है पार्लियामेंट की तरफ से। मीन के रूल्स बनाए जाते हैं, उसको लेगिस्लेशन भी कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट आउटपुट फंक्शन है पॉलिटिकल सिस्टम का। पॉलिटिकल सिस्टम में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे लेगिस्लेशन होगी, वो रूल्स बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती हैं, चाहे डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो या मोनार्की हो। तो डेमोक्रेटिक सेटअप में जो रूल्स हैं वो पार्लियामेंट बनाती है। तो इस तरह से रूल मेकिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पॉलिटिकल सिस्टम का। नेक्स्ट है रूल एप्लीकेशन। रूल एप्लीकेशन वाज प्रीवियसली नाउन एज एग्जीक्यूशन। रूल एप्लीकेशन को पहले एग्जीक्यूशन कहा जाता था। जो रूल्स हैं मेड बाय द लेजिस्लेचर आर इन्फोर्स्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी, देयरफॉर इट्स रोल एंड इम्पोर्टेंस हैव कंसीडरेबली इंक्रीज्ड। तो जो रूल्स बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर की तरफ से, लेजिस्लेशन के ज़रिए वो इन्फोर्स किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ब्यूरोक्रेसी की तरफ से। इस वजह से जो इसका रोल है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज़ हुई है। इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट द इस्टेब्लिश्ड गोल ऑफ द सोसाइटी आर फुलफिल्ड। और ये इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करती है कि जो सोसाइटी ने गोल्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं कि ये जो चीज़ें हमने गेन करनी है वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो होती है लॉज की कैन फुलफिल द प्रेजेंट लॉज एंड हेल्प इन अचीविंग न्यू टारगेट्स। जो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, अगर उन लॉज को अच्छी तरह से और इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया उन लॉज को, तो इस तरह से जो प्रेजेंट लॉज होते हैं वो उन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। और जब एक मरतबा वो गोल्स जो हैं वो अचीव हो जाते हैं तो उसके बाद न्यू टारगेट्स जो हैं वो सेट किए जाते हैं, और उनको नेक्स्ट लेगिस्लेशन और इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए उनको भी फिर अचीव किया जा सकता है।
थर्ड जो रूल है आउटपुट फंक्शन, वो है रूल एडजुडिकेशन। इट वाज प्रीवियसली नोन एज जुडिशियल फंक्शन। इसको पहले जुडिशियल फंक्शन भी कहते थे और इसको जुडिशरी भी कहते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी टू इंटरप्रेट द लॉज एंड पनिश द गिल्टी। और ये ड्यूटी होती है जुडिशरी की, अदलिया की, अदालतों की, कि वो इंटरप्रेट करें, जांचें लॉज को और पनिश करें गिल्टी को। मीन्स के जो मुजरिम पेश किया जाता है अदालत के अंदर, उसको उसकी सज़ा के अकॉर्डिंग, उसको उसके जुर्म के अकॉर्डिंग सज़ा दी जाए। जुडिशरी ऑल्सो रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स एंड द सिटीजन्स देमसेल्फ। जो जुडिशरी होती है वो ना सिर्फ ये कि मुजरिम को सज़ा देती है उसके गुनाह के अकॉर्डिंग जो वो गलती करता है या जुर्म करता है, बल्कि वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व करती है जो कि गवर्नमेंट और सिटीजन्स के दरमियान होते हैं, या सिटीजन्स के आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, उनको भी जो जुडिशरी है वो रिजॉल्व करती है। तो इस तरह से 3 आउटपुट फंक्शंस हो गए। सबसे पहला था रूल मेकिंग, जिसको हम लेजिस्लेशन कहते हैं। सेकंड था रूल एप्लीकेशन, जिसमें हम रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं। और जो कि ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस रोल को प्ले करती है। और थर्ड जो है वो रूल एडजुडिकेशन, जिसमें जो जुडिशरी है, जो जुडिशल ऑफिसर्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो इस रूल को अप्लाई करते हैं, वो इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इस वीडियो में हमने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ा, पॉलिटिकल सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, जिसमें कंप्रिहेंसिवनेस और यूज़ ऑफ फोर्स, इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी। और फिर हमने उसके बाद उसके फंक्शन पढ़े, जिसमें आउटपुट फंक्शन और इनपुट फंक्शन थे। इनपुट फंक्शन जो है उसको डेविड ईस्टन ने दिया था और फर्दर उनको डिमांड एंड सपोर्ट्स में डिवाइड किया था। और उसके बाद फिर जो ऑलमंड एंड पॉवेल हैं, उन्होंने डिमांड्स को फर्दर क्लासिफाई किया और सपोर्ट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया। उसके बाद हमने आउटपुट फंक्शन पढ़े, जिसमें रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन और रूल एडजुडिकेशन है, जिनके जो हम नेम दूसरे वर्ड्स में जिनको हम लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी भी कह सकते हैं।